ये कहानी है एक गरीब लड़की और भूतिया मास्टर जी की। दोस्तों, इस कहानी का नाम है खूनी हवेली की ट्यूशंस। एक छोटे से शहर में एक लड़की थी जिसका नाम नेहा था। नेहा को पढ़ाई में बहुत शौकत था, लेकिन उसके परिवार की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो महंगी ट्यूशंस अफोर्ड कर सके। एक दिन उसकी दोस्त प्रिया ने उसे बताया कि शहर के किनारे एक पुरानी हवेली में एक टीचर ट्यूशंस दिया करता है और वो बहुत कम पैसों में पढ़ाता है। प्रिया ने कहा कि यह टीचर बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है और उसके स्टूडेंट्स हमेशा एग्जाम्स में टॉप करते हैं। नेहा के लिए यह एक मौका था अपने सपने पूरे करने का, इसलिए उसने तुरंत उस ट्यूशंस के लिए हाँ कर दी। हवेली पुरानी थी और काफी देर से सुनसान पड़ी थी, लेकिन नेहा ने अपने सपने के आगे सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन शाम के वक्त नेहा अपने दोस्तों के साथ उस हवेली गई। हवेली के अंदर अंधेरा था, लेकिन दरवाजा खुला था। अंदर जाने पर एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया जो एक पुरानी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपना नाम मिस्टर शर्मा बताया और कहा कि वो ही ट्यूशंस पढ़ाते हैं। मिस्टर शर्मा का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अलग था। वो कभी किताबें नहीं खोलते थे, बस नेहा से कुछ अनजाने सवाल पूछते और वो जवाब देने में खुद ही खो जाती। थोड़ी देर में उसे लगता कि उसने सब कुछ सीख लिया है। दिन बीतने लगे और नेहा की पढ़ाई में इंप्रूवमेंट आने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सा बदलाव आने लगा। उसने अपने दोस्तों से दूरियां बनानी शुरू कर दी। रात में उसे नींद नहीं आती थी और वो अक्सर हवेली के सपने देखती थी। सपनों में मिस्टर शर्मा हमेशा उसे कुछ लिखने के लिए कहते थे और जब नेहा उठती तो उसके हाथ में वही लिखा होता जो सपने में देखा था। एक दिन प्रिया को नेहा की चिंता होने लगी। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर नेहा को हवेली से दूर रखने का फैसला किया। वो सब मिलकर हवेली गए और वहां मिस्टर शर्मा से मिले, लेकिन प्रिया को देखते ही मिस्टर शर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। प्रिया ने उन्हें पहचान लिया और चिल्लाने लगी, तुम तो मर चुके हो, तुम्हारा एक्सीडेंट तो 10 साल पहले ही हो चुका था। यह सुनते ही हवेली के अंदर का माहौल बिल्कुल ही बदल गया। मिस्टर शर्मा का चेहरा धीरे धीरे एक भूतिया रूप में बदलने लगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सबके लिए एक सरप्राइज अनाउंसमेंट है। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। प्रिया और उसके दोस्तों ने तुरंत नेहा का हाथ पकड़कर उसे वहां से भगा दिया, लेकिन जाते जाते मिस्टर शर्मा की आवाज सुनाई दी, तुम मेरे ज्ञान को अपने अंदर बिठा चुकी हो, अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। उस रात नेहा को बुरा सपना आया। उसने देखा कि मिस्टर शर्मा उसके कमरे में खड़े हैं और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। नेहा चिल्लाई, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका। अगले दिन सुबह प्रिया जब नेहा से मिलने उसके घर गई तो उसने देखा कि नेहा बेड पर बेसुध पड़ी है। उसके हाथ में एक पुराना कागज था जिसमें मिस्टर शर्मा का नाम लिखा था। नेहा को होश आया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने बस इतना कहा, अब वो मुझे पढ़ाने आता है। रात को सपनों में धीरे धीरे नेहा बिल्कुल बदल गई। उसने अपने सभी दोस्तों से रिश्ता तोड़ दिया और पूरी तरह से अपने कमरे में बंद हो गई। कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन हर रात उसके कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती थी। जैसे कोई पुरानी घड़ी की टिक टिक, और उसके बाद एक शब्द, शर्मा। शहर में लोग कहते हैं कि अब भी उस हवेली के अंदर मिस्टर शर्मा की रूह बसती है और वो अपने नए शिक्षार्थियों की तलाश में रहती है। जो भी उस हवेली में पढ़ने जाता है वो वापस कभी पुरानी जिंदगी में नहीं लौट पाता। दोस्तों, हमारे चैनल खूनी मंजिल को अभी सब्सक्राइब करें। 3 टॉप कमेंट करने वालों का नाम हम अपनी अगली वीडियो में मेंशन करेंगे।